हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे अहम फैसले के बारे में जिसमें पति को राहत दी गई और किस आधार पर राहत दी गई और क्यों डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इस जजमेंट का वो कौन सा पार्ट है जो सबसे अहम रोल निभाता है डाइवोर्स लेने में। ख़ास तौर से आप ये समझें कि जब पति पत्नी का विवाद होता है तो सिर्फ इस बात से मैक्सिमम विवाद या तो एडल्ट्री के विवाद से होता है, कहीं पति एडल्ट्री में है या फिर पत्नी एडल्ट्री में है, किसी एक के बारे में नहीं कहा जा सकता है। कहीं पति फ़ोन से बात कर रहा है, कहीं पत्नी फ़ोन से बात कर रही है, या फिर दूसरा विवाद ये होता है परिवार को लेकर। पत्नी परिवार से अलग रहना चाहती है, माता पिता से अलग रहना चाहती है, या फिर पति के साथ कहीं और अलग रहना चाहती है, उस घर में ही नहीं रहना चाहती है। तो इन सब कारणों के साथ जो विवाद होता है, उस विवाद का अंत ये होता है कि दोनों में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। पति पत्नी में ऐसे मुकदमे चलने लगते हैं कि जो 10 साल 5 साल उन्हीं मुकदमों में उलझा रहता है आदमी, क्योंकि और कोई डिस्प्यूट है और कोई विवाद है तो केवल एक मुकदमा चलता है और उसी एक मुकदमे में अपना बचाव करना होता है, अपना जवाब लगाना होता है, जो भी चीज़ें हैं आफ्टर ऑल। लेकिन पति पत्नी के विवाद में पति ने 1 किया, पत्नी ने 4 किया, ये सब मुकदमों की स्थिति इतनी हो जाती है कि पति का भी पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, जीवन बर्बाद होता है। उसी तरह से पत्नी का भी है, समय पैसा सब कुछ बर्बाद होता है। लेकिन उसका अंत कहाँ होता है? या तो वो साथ रहें फिर से सब कुछ कंप्रोमाइज़ करके, या फिर डाइवोर्स ले लें। इसके अलावा कोई और रास्ता तो है नहीं। अब सवाल यहाँ ये है कि जो पति को डाइवोर्स मिला, क्यों डाइवोर्स मिल गया उसे, और दूसरी बात ये जो डाइवोर्स का मेन कारण जो है वो क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22/8/2024 को, यानी कि 15 दिन पहले एक ऑर्डर दिया। फर्स्ट अपील नंबर है 32/2023, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव वर्सेस श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव। इस केस में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलाक की मंजूरी देते हुए यह कहा कि पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करना क्रूएल्टी है। जैसा कि सब जानते हैं, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मैं क्रूएल्टी को साबित कैसे करूँगा या कैसे मेरा डाइवोर्स हो ही जाएगा। तो देखिए, अगर आप डाइवोर्स के लिए परेशान हैं या डाइवोर्स लेना चाहते ही हैं, तो आपको केवल एक जगह या एक फैसले पे नहीं टिकना है कि आपने लोअर कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में आपने डाइवोर्स फाइल किया, वहाँ खारिज हो गया तो नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है भाई। लोअर कोर्ट ने क्या देखा क्या नहीं देखा वो अलग बात है। आपको डाइवोर्स मिला, क्यों नहीं मिला, तो आप जब फर्स्ट अपील फाइल करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर कर देखी जाती हैं कि वास्तव में इस मुकदमे के दौरान चल क्या रहा है दोनों पक्षों में। दूसरी बात ये कि दोनों की मेंटेलिटी क्या है। भाई, अगर सिर्फ इस बात पे डाइवोर्स की डिग्री देने के लिए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर के पैरा नंबर 23 में आप देखेंगे तो यही बात लिखी गई है डाइवोर्स की डिग्री की। अब डाइवोर्स ग्रांट करने का यही मतलब है, भाई कोर्ट देखती है कि आप एक पति को अलग कमरे में रहने के लिए अगर मजबूर करती हैं तो इसका मतलब आप दाम्पत्य जीवन को निर्वहन नहीं कर रही हैं, उसकी अवहेलना कर रही हैं, जो कि उसका अधिकार है, जिसके कारण उसे मेंटल क्रूएल्टी, फिजिकल क्रूएल्टी
का सामना करना पड़ रहा है और उस क्रूएल्टी के कारण उसकी करंट लाइफ पे प्रभाव पड़ रहा है, आने वाली लाइफ पे प्रभाव पड़ रहा है। तो वो क्रूएल्टी साबित हो ही रही है और जब क्रूएल्टी साबित हो रही है तो फिर डाइवोर्स ग्रांट होना 100% तय है। तो अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए, ऑर्डर की कॉपी चाहिए, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप पे पार्टी नेम बताकर ले सकते हैं, मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कोई और जानकारी शेष रही तो आप सेम नंबर पर फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल CVN हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।